Okay. So, hello everyone. Welcome to D Physics. So, इस सेशन में हम एक लेक्चर सीरीज है दैट इज हाइड्रोजन एटम स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस लेक्चर सीरीज जो है ये आपको CSI नेट गेस्ट एंड सेट एग्जामिनेशन के लिए वेरी यूजफुल होगा. मेरी वॉइस आ रही है या तो दिस इज अ लेक्चर नंबर 1. तो इस लेक्चर नंबर 1 में हम हाइड्रोजन एटम का जो है दिस इज द फर्स्ट लेक्चर. यहाँ से हम हाइड्रोजन एटम जो है ये हाइड्रोजन एटम स्टार्ट करने वाले हैं. तो ये जो लेक्चर सीरीज है आप लास्ट तक देखिए सो दैट जो भी इससे हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम है उस एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओ. तो मैं आगे बढ़ता एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम डायरेक्टली स्टार्ट विद द हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अगर बात करूं तो CSIR में फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पर देखिए इस सीरीज में जैसे कि अब हाइड्रोजन एटम है दैट मींस वी नीड सम बेसिक फॉर इट. तो ये सारी बेसिक चीजें जो ये आप लोगों को सब लोगों को पता होगा दैट इज फॉर श्योर. जैसे कि बोर रेडियस क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, जैसे कि बोस पोस्टुलेट्स है, 3 बोस पोस्टुलेट्स है. आप 11 12 में भी पढ़े हो, BSc में भी पढ़े हो. तो उनका डेरिवेशन वगैरह ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम को जब हमारे अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज मीनिंग ऑफ द हाइड्रोजन एटम तो डायरेक्टली आपके दिमाग में पिक्चर रेडी हो जाता है कि यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग कि ये इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, एंड देयर आर द मेनी ऑर्बिट्स. यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं. सो अब यहाँ पे जो है दिस हाइड्रोजन एटम इज 3 डायमेंशनल. तो यहाँ पे वेरिएबल जो है ये वेरिएबल क्या है, व्हाट आर द वेरिएबल्स. तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो है ये वेरिएबल्स क्या है, आर इज अ वेरिएबल हियर, थीटा इज अ वेरिएबल एंड फाई इज द वेरिएबल. सो दीज आर द वेरिएबल्स. ठीक है, तो ये क्या है, ये 3 वेरिएबल है एंड दिस इज द आर. तो ये आर जो ये आर है रेडियस, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में उसकी क्या रेडियस है दैट रेडियस इज आर. एंड इस रेडियस को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो डेरिवेशन में पहले बोला में हम करने वाले नहीं है. तो आर एन इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर इंटू ए नॉट. क्या होता है, एन स्क्वायर इंटू ए नॉट. और ये किसमें होता है, दिस इज इन दी एंगस्ट्रॉम. ये किसमें होता है, एंगस्ट्रॉम. एंड ये जो ए नॉट है इस ए नॉट को बोला जाता है बोर रेडियस. So A naught is the Bohr radius and the value of Bohr radius is I think 0.52 angstrom. Yeah, sure. तो ये है एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी तो ये एनर्जी होता है आपका माइनस 13.6 माइनस 13 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये जो है ये होता है एनर्जी ऑफ द बोर ऑर्बिट. तो आप किसी भी बोर ऑर्बिट का अगर एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है तो आप इसको जो है इसको यूज करके एनर्जी जो है एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द बेसिक थिंग दैट ऑल ऑफ यू नो. अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इस हाइड्रोजन एटम को हमें डिस्कस करना है. अगर आपने यहाँ पे देखा तो इफ यू सी हियर वी हैव दिस टू बॉडी सिस्टम. टू बॉडी सिस्टम मींस व्हाट, यहाँ पे कितने मासेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. दैट मींस दिस इज अ टू बॉडी सिस्टम. ओके, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द स्क्रोडिंजर इक्वेशन. स्क्रोडिंजर इक्वेशन से हाइड्रोजन एटम जो है उनको हमें सॉल्व करना है. अब देखिए यहाँ पे कि ये जो है सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस. मतलब अगर आपको बोला कि व्हाट इज हाइड्रोजन एटम आपके दिमाग में क्या आता है, डायरेक्टली न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है. क्या ओके, कौन से ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में. ओके फाइन. बट व्हाट विल हैपन एक्चुअली कि ये टू बॉडी सिस्टम है, इस टू बॉडी सिस्टम को हमें वन बॉडी सिस्टम में रिप्लेस करना है. टू बॉडी को वन बॉडी में रिप्लेस करना है, इसका मतलब क्या, देखिए व्हाट आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड व्हाट, अराउंड द न्यूक्लियस. दैट मींस अज्यूम दैट वी आर, हम न्यूक्लियस पे बैठे हैं एंड हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव है ना, हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग. दैट मींस द न्यूक्लियस इज स्टेशनरी एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग. ओ, बट अगर आप इलेक्ट्रॉन पे बैठे हो, लेट्स से आप बैठे हो इलेक्ट्रॉन पे, ये वॉइस चेक करना पड़ता है. अगर आप इलेक्ट्रॉन पे बैठे हैं एंड देन अगर आप न्यूक्लियस को देख रहे हैं देन व्हाट विल हैपन, दैट न्यूक्लियस इज रिवॉल्विंग अराउंड द इलेक्ट्रॉन. मेरे बात समझ रहे हैं ना, दीज आर द टू बेसिक थिंग्स. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस. बट अगर आप इलेक्ट्रॉन पे बैठे हो तो आप अब स्टेशनरी हो. दैट मींस इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज इन द स्टेशनरी स्टेट एंड दैट nucleus is revolving around the electron
इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ये बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हम हमेशा ऐसे ही क्यों ले कि न्यूक्लियस स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पे हम बैठे और हम न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये ऐसे होगा कि आप बस में जा रहे हैं तो पेड़ भी मूव हो रहा है, अब आप स्टेशनरी हो बट एक्चुअली में आप मूव हो रहे हैं, लाइक दैट। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें एक ये जो है, सो दिस इज द टू बॉडी सिस्टम, तो वी हैव टू कंसीडर एज अ सिंगल बॉडी सिस्टम। मतलब हमें ये जो है ये एक सिंगल बॉडी सिस्टम, ठीक है, मतलब कंसीडर अ सिंगल मास प्रॉब्लम, कंसीडर कंसीडर अ सिंगल मास प्रॉब्लम, कंसीडर अ सिंगल मास प्रॉब्लम। अगर सिंगल मास प्रॉब्लम हमें लेना है, दैट मींस वी हैव टू टेक द म्यू इज इक्वल टू, mu is the reduced mass, we have to introduce the reduced mass, that is a mass of nucleus, mass of electron divided by, ठीक है, ये जो है ये है आपका रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास जो है, ये रिड्यूस मास जब आप यूज करोगे दैट मीन दिस टू बॉडी सिस्टम जो है ये कन्वर्ट होगी एक सिंगल बॉडी सिस्टम में, एंड देन हम उनका स्टडी जो इसका स्टडी करेंगे। अब ये जो म्यू है, इस म्यू को बोला जाता है रिड्यूस मास। ये जो म्यू है, इस म्यू को बोला जाता है रिड्यूस्ड मास। ये कौन सा मास है? ये रिड्यूस मास है। बात समझ में आई? व्हाई वी रिप्लेस द रिड्यूस मास? बिकॉज वी हैव टू कंसीडर द टू बॉडी सिस्टम इनटू सिंगल बॉडी सिस्टम। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे कैलकुलेशन सीधा और सिंपल हो जाए इसलिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट है तो उसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना होता है? 1/4πε0 E अपॉन आर। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? -1/4πε0 E स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। दिस थिंग्स ऑल ऑफ यू नो दिस, ओके, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो द स्क्रोडिंजर इक्वेशन हम लिखेंगे, द स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो व्हाट इज द हैमिल्टोनियन? फर्स्टली वी राइट डाउन हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हैमिल्टोनियन क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए हैमिल्टोनियन जो है, ये हैमिल्टोनियन होगा आपका H कैप। दिस हैमिल्टोनियन इज द ऑपरेटर। ये हैमिल्टोनियन क्या है? दिस हैमिल्टोनियन इज द ऑपरेटर। वो होगा आपका -h क्रॉस स्क्वायर divided by 2m, but now you have to replace this with mu because this is the single body problem। ये टू बॉडी प्रॉब्लम है, जब आप mu रिप्लेस करोगे दैट मींस दिस इज द सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये जो है ये कितना होगा? दिस इज नथिंग बट दी डेल स्क्वायर माइनस, अभी आपके पोटेंशियल एनर्जी जो है होगा 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 E स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द हैमिल्टोनियन। तो ये जो है ये क्या है? हैमिल्टोनियन है। दिस इज हैमिल्टोनियन, ठीक है। अगर इस हैमिल्टोनियन को अगर हम और एक्सपेंशन करें दैट मींस दिस इज द h कैप इज इक्वल टू -h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू, एंड यहाँ पे क्या है? दिस इज अ डेल स्क्वायर एंड दिस इज अ वेरिएबल 3 r थीटा फाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका r पार्ट होगा, थीटा भी होगा एंड फाई भी होगा। समझ रहे हैं ना? एक मिनट, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, चलो। तो ये जो है यहाँ पे ये डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर क्या होगा आपका? दिस इज 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ये आपको 3 डायमेंशन में यूज करना है। दिस इज डेल बाय डेल आर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, यहाँ पे होगा प्लस, देखो मैं ये डेल स्क्वायर को लिख रहा हूं, देन 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया थीटा वाला, एंड प्लस अब होगा फाइव पार्ट दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज अ डेल स्क्वायर, ओके, ये डेल स्क्वायर है, दिस इज डेल स्क्वायर बाय डेल फाई स्क्वायर, ये होगा आपका, एंड दिस इज अ -1 अपॉन 4πε0 E स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो है दिस इज योर हैमिल्टोनियन। तो ये हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो यहाँ पे 3 डायमेंशन में लिखा है मैंने, ठीक है। ईएम थ्योरी में जो है ये इसके बारे में मैंने ऑलरेडी ईएम थ्योरी के बारे में, इसमें ये जो डेल ऑपरेटर है इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया, ठीक है।
आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो दिस इज द हैमिल्टोनियन, ये हमारा हैमिल्टोनियन है. तो मैं आगे बढ़ता हूं. सो वी हैव टू यूज द स्क्रोडिंजर इक्वेशन. तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन हम यूज करेंगे, दैट इज h cap psi is equal to E psi. What is this psi? Psi is the wave function. ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट. हमें हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट, जो ये फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, मतलब उसको फाइंड आउट हम करेंगे नहीं, बिकॉज दिस इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम. एंड ये जो है मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है वो आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, दैट मीन्स ये एच जो है, ये एच आपको पता है यहाँ पे, दिस इज योर एच. ठीक है, साई हमें पता नहीं है, ई जो है ये ई आपको पता है. ऑन सॉल्विंग दिस, ऑन सॉल्विंग दिस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, साई जो है ये मिलेगा आर थीटा फाइव. क्या मिलेगा आपको, आर थीटा फाइव. देखो मैं इसके वेव फंक्शन ये आगे जाके आपको बताने वाला हूँ कि क्या वेव फंक्शन है. जस्ट बने रहिए, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो ये जो है दिस इज नथिंग बट, तो ये क्या क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ आर. इसको मैं बोला कैपिटल आर ऑफ आर, दैट मींस दिस इज द फंक्शन ऑफ आर. देन यहाँ पे है कैपिटल थीटा ऑफ थीटा, दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा. एंड कैपिटल फाई ऑफ फाई. दैट मींस ये आपका जो वेव फंक्शन है, दिस इज अ वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंड दिस वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन थ्री पार्ट्स. दिस इज आर पार्ट, थीटा पार्ट एंड फाई पार्ट. आर पार्ट जो है इसको बोला जाता है रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये जो आर है इसको बोला जाता है, दिस इज दी रेडियल, रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये हाइड्रोजन एटम का क्या है, रेडियल पार्ट है. यहां से भी आपको गेट एग्जाम में क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते हैं. ये जो थीटा जो है, इस थीटा इज व्हाट, दिस थीटा को बोला जाता है एंगुलर पार्ट. दिस थीटा इज नथिंग बट द एंगुलर पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंड ये जो फाई जो है, दिस फाई इज नथिंग बट द एजिमुथल पार्ट, एजिमुथल पार्ट. दिस इज द एजिमुथल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये तीनों के बारे में डिस्कशन, जो ये डिस्कशन हम इस पूरे लेक्चर सीरीज में करने वाले. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो ये जो ये दोनों को एक साथ मिला के ये जो आपका होता है दिस फाई ऑफ फाई एंड थीटा ऑफ थीटा, इसको कंबाइनली बोला जाता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स. सो स्फेरिकल हार्मोनिक्स इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. स्फेरिकल, स्फेरिकल हार्मोनिक्स. So this is the spherical harmonics and definitely यहां से आपको एक spherical harmonics में definitely एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन definitely मिलेगा आपको in the exam. I hope you understood these things. ठीक है, चलो तो मैं आगे बढ़ता. तो we have to discuss दिस तीन चीजें हमें डिस्कस करना है, that is the radial part, angular part and azimuthal part. तो इसकी जर्नी जो है, ये जर्नी हमारी चलती रहेगी. ठीक है, तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस रेडियल पार्ट. तो ये जो रेडियल पार्ट है, इनका डेरिवेशन एंड ऑल दोस थिंग्स हम नहीं करने वाले, बिकॉज डेरिवेशन में हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इफ यू वांट डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप जेटली, जे सकुराय, ग्रिफिथ्स, इन तीनों बुक को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं. जहां पे नेसेसरी है वहां पे मैं डेफिनेटली डेरिवेशन जो है डेरिवेशन करूंगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेडियल पार्ट. तो ये जो रेडियल पार्ट है, सो फर्स्ट वन, रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम. रेडियल, रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियल पार्ट है, ये रेडियल पार्ट क्या है, मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेशन भी नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रेडियल पार्ट जो है, ये रेडियल पार्ट आपका होता क्या है, दिस इज द आर ऑफ आर. ठीक है, दिस इज नॉट द वेव फंक्शन, ये रेडियल पार्ट है, बस वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट. तो ये होता है आपका अंडर रूट. ठीक है, अंडर रूट, दिस इज ट्वाइस अपॉन n इंटू ए नॉट, इसका स्क्वायर. तो n जो ये आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n माइनस एल माइनस वन फैक्टोरियल. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2n इंटू n प्लस वन. ठीक है, ये होगा आपका इसका फैक्टोरियल एंड इसका ब्रैकेट कंप्लीट एंड दिस इज अ पावर 3. सो ये जो है ये आपका कहां से मिला भाई, ये अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, हाइड्रोजन एटम का जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, पूरा सॉल्व करने के बाद ये चीजें आपको मिल रही है. दैट मींस एक्सपोनेंशियल माइनस r डिवाइडेड बाय n इनटू a नॉट. अगेन द सेम थिंग, a नॉट क्या है आपका वो रेडियस, देन यहां पे होगा l. ठीक है, ये क्या है आपका l,
दिस इज n+1 n2n+1। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं व्हाट इज दिस, तो ये जो है ये क्या है, दिस इज द एसोसिएटेड लैगुरे पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है आपका एसोसिएटेड लैगुरे पॉलिनोमियल। तो दिस इज 2zr। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो z1 होगा। सो दिस इज 2r डिवाइडेड बाय होगा n इंटू ए नॉट। ठीक है, n इंटू ए नॉट, देन दिस इज द 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू ए नॉट। तो ये जो है दिस इज व्हाट, तो ये आपका रेडियल पार्ट है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, दिस इज द रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज नॉट द स्क्वायर, दिस इज यल। सो दिस इज द रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम का क्या है, रेडियल पार्ट है। ठीक है, एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ये क्या है, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सर इतना हमें याद रखना पड़ेगा कि एग्जाम के लिए, नो नो नो, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूं आगे जाके, आगे अपकमिंग वीडियो में, कि इनका यूज कहां पे करना है, कैसे करना है। क्या सर इतना हमें दिमाग में रखना पड़ेगा? नहीं रे बाबा नहीं, इतना ज्यादा आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। जो पार्ट आपको याद रखना है मैं आपको आगे वीडियो में बताते जाऊंगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो ये है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज द एसोसिएटेड लैगुरे पॉलिनोमियल। दिस इज द एसोसिएटेड, आप ये मैथमेटिकल फिजिक्स में ये आपको आपका हुआ पे आपने नाम सुना भी होगा, लैगुरे पॉलिनोमियल। ठीक है, एसोसिएटेड लैगुरे पॉलिनोमियल। तो देखो इनका डेरिवेशन वगैरह दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है ये भी याद रखने का आपको जरूरत नहीं है, इतना बड़े फॉर्मूले ये भी आपको याद रखना नहीं है। क्या याद रखना है वो मैं सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये जो है ये क्या आपका, दिस इज द रेडियल पार्ट। तो ये रेडियल पार्ट है हाइड्रोजन एटम का। देन अगर हम एंगुलर पार्ट के बारे में बात करें, सेकंड वन, एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट। तो एंगुलर पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ये क्या है उसके बारे में डिस्कशन हम करते हैं। तो यहाँ पे जो एंगुलर पार्ट है ये होगा आपका थीटा ऑफ थीटा। थीटा ऑफ थीटा मींस दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा। इसको हमने नाम दिया है कि थीटा ऑफ थीटा दैट इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये जो है ये होता है आपका अल्फा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा, जस्ट रुको। देन यहाँ पे होगा अंडर रूट। मैं पहले ही बोला इतने सारे फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 2l+1, बट है इसलिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, दैट्स इट। l माइनस एम फैक्टोरियल, एल एंड एम इसके बारे में भी आपको जानकारी है। दिस इज नथिंग बट एल प्लस एम फैक्टोरियल, दिस इज द थीटा पार्ट, एंड यहाँ पे होता है आपका पी एल एम कॉस थीटा। ठीक है, पी एल एम कॉस थीटा। सो दिस इज द थीटा पार्ट। तो ये जो है ये क्या है आपका थीटा पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है व्हाट आर द थिंग्स, तो यहाँ पे आपके पास जो अल्फा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये अल्फा जो, ये अल्फा क्या होता है, दिस अल्फा, तो ये अल्फा आपका होता है दिस इज द -1 to the power m। ये होगा -1 to the power m, बट कब, इफ m इज ग्रेटर देन 0। दैट्स व्हाई, मतलब आप डायरेक्टली आप लिख सकते m अगर पॉजिटिव है तब, एंड ये होगा आपका 1 जब आपका m क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये आपका अल्फा है, एंड व्हाट इज दिस, तो ये जो ये क्या आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दी लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। इसके बारे में सबको आइडिया डेफिनेटली होगी। तो ये जो ये क्या आपका, इज दिस पेन विजिबल, लेजेंड्रे, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है। सो दिस इज, तो देखो इनका बहुत बड़ा रोल है। देखो ये फर्स्ट लेक्चर, इसमें जस्ट आपको ये जो फॉर्मूला है, आप अरे बाबा इतने बड़े बड़े फॉर्मूले क्या है कैसे, तो वेरी इजी। आप हाइड्रोजन एटम के प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे जाके जब डिस्कस करूंगा तब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं, देन यू विल गेट द क्लियर आइडिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये जो है ये आपका दिस इज यहाँ पे इक्वल साइन होता है बिकॉज ये अगर 0 है तो भी आंसर क्या होगा, ये होगा। सो दिस इज रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। देन आगे बढ़ते हैं, देन नेक्स्ट जो है दैट इज द एजिमुथल पार्ट, एंड वो एजिमुथल पार्ट जो है ये होता है आपका फाई ऑफ फाई।
दिस इज द फाई ऑफ फाई इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई इनटू एक्सपोनेंशियल। देखो इनके भी जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन हम धीरे धीरे सारी चीजें करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एक्सपोनेंशियल आई एम फाई। मैं जस्ट एक बेसिक आइडिया जो है, ये बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं कि हाइड्रोजन एटम की जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन में ये जो चीजें है एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। सो दिस इज द अज़ीमुथल पार्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, तो इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल को अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो दैट इज दिस इज द पीएल ऑफ एक्स। पीएल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको पता होगा, दिस इज अ 1 अपॉन 2 टू द पावर एल। ओके, रोड्रिक्स फार्मूला, ऑल दोस थिंग्स यू नो, ठीक है। देन यहाँ पे होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एल, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 टू द पावर एल, ठीक है। सो दिस इज अ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो ये आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, ठीक है, ओके। देन अगर आपको एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल दैट इज अ पीएलएम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो है, दिस इज अ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस इज अ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा सर ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एसोसिएटेड लेजेंड, ओके ये लैगुरे पॉलिनोमियल है। सो दिस इज अ लेजेंडरी पॉलिनोमियल एंड एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, माइनस 1 टू द पावर एम, ओके। देन यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर m बाई 2, ओके। देन यहाँ पे होता है आपका d बाई डी एक्स टू द पावर m, ओके। देन यहाँ से होता है आपका PL of x. So this is the legendary polynomial and this is the associated legendary polynomial. This is the associated legendary polynomial. Associated legendary polynomial. ठीक है? I hope you got this. देखो यहाँ पे ये जो है, ये सारी चीजें जो है, ये सब थेरट, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला वगैरह वगैरह ये सारी चीजें दिख रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दिस। जब हम आगे आगे जाएंगे तब आपकी सारे फॉर्मूल ये जो है, अरे बाबा क्या है, क्या इतना याद रखने, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट वेट, ठीक है। चलो अब ये जो दो है, अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें, सो इफ वी डिस्कस हियर कि फॉर एम, मैं आगे डिस्कस करता कि फॉर एम इज इक्वल टू 0, लिसन केयरफुली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज एग्जाम पॉइंट, ये एग्जाम में आपको ये याद रखना है। फॉर एम इज इक्वल टू 0 क्या होगा, PLM ऑफ x, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना होता है आपका, PL ऑफ x फॉर m इज इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर m इज इक्वल टू 0। अगर आपका L इज इक्वल टू 0 है, व्हाट डज इट मीन, नाउ लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आपका इफ दिस L इज इक्वल टू 0, दैट मींस L इज इक्वल टू अगर 0 है, दैट मींस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो ये जो है ये थीटा पे डिपेंड नहीं है, थीटा पे डिपेंड नहीं है, ये 0 है, क्या है, दैट्स व्हाई आई जस्ट फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जस्ट रुको, जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब जाके इसको क्लियर कट आपको आइडिया जो आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इफ दिस PL ऑफ, ये जो आपके पॉलिनोमियल है, दिस इज द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा है, लेट्स से दिस पॉलिनोमियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा है ना, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू कितना है, 1 है। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos L ऑफ थीटा होता है। कैसे होता है, डेरिवेशन में हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स में डिस्कस करने वाले, ठीक है। अगर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है तो भी आपकी वैल्यू L की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका लेट से यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, दैट मींस ये जो है ये यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 होगी। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड cos थीटा मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितना होगा, इसका साइन का पावर कितना है, 1, सो दिस इज 1, तो यहां से इसके करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 होगी। समझ रहे हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपली डायरेक्टली cos स्क्वायर थीटा है, तो अगर cos स्क्वायर थीटा है तो भी L की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 होगी। दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ये जो है ये आपको रिमेंबर करना है, बिकॉज
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली आपको विदाउट डूइंग कैलकुलेशन यहां से आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर जो है ये आंसर कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द रेडियल पार्ट। रेडियल रेडियल पार्ट, तो रेडियल पार्ट पे आते फिर से हम। अब रेडियल पार्ट में जो नंबर ऑफ नोड्स जो है, ये नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है, नंबर ऑफ नोड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नंबर ऑफ नोड्स, जो आपको एक्स एक्सिस पे अगर ग्राफ टच कर रहा है तो कितनी बार कर रहे हैं उसको बुलाता है नंबर ऑफ नोड्स। तो ये नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं, सो द नंबर ऑफ नोड्स, गेट में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन जो क्वेश्चन आता है n माइनस एल माइनस वन, तो ये जो इतने होते हैं नंबर ऑफ नोड्स। हम इसके ग्राफ जो है ग्राफ्स भी ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द नंबर ऑफ नोड्स। तो अभी फिलहाल के लिए जस्ट रिमेंबर करिए कि अगर रेडियल पार्ट है तो नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है, n माइनस एल माइनस वन, दीज आर द नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, ओके। एंड साई टोटल, तो टोटल वेव फंक्शन जो है ये साई टोटल, द टोटल वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये साई टोटल क्या होता है आपका, दिस इज नथिंग बट दी साई, ठीक है, साई ऑफ आर एंड साई ऑफ थीटा फाई, ये आपका टोटल वेव फंक्शन, ये टोटल वेव फंक्शन होता है। ठीक है, दैट मींस इसमें हमें और भी स्टेट्स लेने हैं कि लेट्स से फॉर, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं कि फॉर इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन हाफ है, सो स्पिन हाफ, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एमएस, तो एमएस के पॉसिबल वैल्यू है 1/2 माइनस 1/2। तो कितने स्टेट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, व्हाट आर द बेसिस स्टेट्स, सो स्टेट्स कितने होंगे, स्टेट्स क्या होते हैं आपका एस एम एस, क्या होता है एस एम एस, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो स्टेट्स है अवेलेबल स्टेट 1/2 1/2 एंड 1/2 माइनस 1/2, दीज आर दी अवेलेबल स्टेट्स। तो ये अवेलेबल स्टेट्स है अगर आपके पास ये स्पिन जो है, ये स्पिन अगर 1/2 है तो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो यहां तक ये जो सारी चीजें ये आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज जस्ट बेसिक, बेसिक मतलब यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले लिख के दिए हैं, इनको यूज करना कैसे है, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं सर, किसमें कितना क्या क्या हमें याद रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में धीरे 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 बताते रहूंगा, उसका टेंशन बिल्कुल ही ना लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, ये आपने क्या लिखे हैं, ये एक्सपोनेंशियल आई एम आया कहाँ से है ना, ये जो है ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे स्टेप वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, धीरे धीरे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले इसके आगे वाला पार्ट। तो देखो इसके आगे वाला पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारी चीजें एकदम प्रॉपर वे में क्लियर करेंगे। ठीक है, सो आज की सेशन में इतना देखेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ